हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारी गुड़िया सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आप सभी को जैसा कि पता है कि मुख्य सेविका का आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या हो चुका है, वो आपका आउट हो चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपने लाइव सेशन किया था जिसमें हमने आप सभी को जानकारी प्रोवाइड करा दी है। तो अब हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका में टोटल जो भी इसका जानकारी है वो आपको बढ़िया तरीके से हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मुख्य सेविका में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को भी पता है, यदि आप हमारे उससे ग्रुप से जुड़े होंगे तो ग्रुप पर आपको एक पीडीएफ मिल गया होगा। पीडीएफ में हर एक डिटेल में आप सभी को जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जब पीडीएफ को हम क्या करते हैं, पीडीएफ को करते हैं सबसे पहले हम ओपन। तो वहाँ पे बहुत सी बातें जो हैं वो हमको लिखी यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन भाई इन बातों का हम ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे। जो हमारी मेन और ज़रूरी बात है उस पर हम ध्यान देंगे। तो भाई जैसा कि यहाँ पर देखो, शुरुआती तौर में आपको लिखा मिल जाएगा कि कितने टोटल पद इसमें कितने थे। तो भाई टोटल इसमें पद कितने थे, तो आपके 2693। लेकिन जो ये रिजल्ट आया है, जैसा कि मैंने आज ही आप सभी को सुबह बताया था कि इसका जो रिजल्ट आया है वो आपका कितने पर आया है, वो आपका 2693 पे नहीं आया है, क्योंकि इसमें से 126 पोस्टों को क्या कर दिया गया है, आपका होल्ड कर दिया गया है। तो कितने पदों पर इसका रिजल्ट आया है, तो इसका आपका जो रिजल्ट है वो आपका वहीं जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे 2567 हमारी पोस्ट ऐसी बचती है जिसका हमारा रिजल्ट आउट हुआ है। यदि आपने हमारी सुबह की वीडियो देखी होगी तो उसमें सारी जानकारी भाई आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई भाई। अब देखो बात यह आती है कि कितने बच्चों को मतलब कितने बहनों को डीवी के लिए बुलाया गया है। अब 2567 तो हमारी पोस्टें हैं, अब कितने को जो है डीवी के लिए बुलाया गया है वो चीज़ यहाँ पर जो है मैं कंफर्म करूँगा। तो कितने, तो 8337 ऐसे अभ्यर्थी होंगे, यानी ऐसी बहनें होंगी जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है। अब इतने को डीवी के लिए बुलाया गया है, अब इतने में से क्या होगा, इतने में से सभी लोग लगभग बाहर होंगे। सिर्फ 2567 पोस्टों पर जो है सिलेक्शन होगा, बाकी जितने भी यहाँ पर बढ़े हुए हैं वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे डीवी होने के बाद। तो 8337 ऐसी जो है बहनें हैं जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है। तो ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई भाई, ठीक है। और यहाँ पर जरा हम बात कर लेते हैं किसकी, हम कटाप पर बात कर लेते हैं, कटाप पर बात कर लेते हैं। तो आपके जो अनारक्षित वाले लोग हैं, अनारक्षित वाले आपके जो लोग हैं उनकी कितनी गई है कटाप, तो उनकी कटाप भाई गई है 52.4525। भाई अपना देख लो इसकी सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है तो भाई वीडियो के नीचे एक भाई कमेंट जो है वो जरूर कर देंगे, भाई वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करेंगे। और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वो जरूर कमेंट करेंगे, और जिनका नहीं हुआ है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो ये वैकेंसी आप में नहीं हुआ है तो शायद इसके लिए कुछ आपके लिए छोटी वैकेंसी हो, शायद आपके लिए कुछ भगवान ने बड़ा सोच रखा हो ना। तो निराश नहीं होना है, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश नहीं होना है। शायद ये छोटी वैकेंसी हो आपके लिए, आपके लिए कुछ ऊपर वाले ने इससे बड़ा कर रखा होगा कि आप इससे भी बड़े पद पर जाएंगे, इस वजह से नहीं हुआ होगा। तो निराश मत हो भाई, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनका हो चुका है तो भाई वो आगे अपने डीवी का प्रोसेस करा देखेंगे, ठीक है। अनारक्षित की बात करते हैं तो 52.4525 यहाँ पर गई है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं। तो इनकी कितनी गई है अनुसूचित जाति की, तो 52.455, यानी सेम गई है भाई, कितनी गई है, सेम गई है। आगे और हम बात कर लेते हैं किसकी, आगे हम बात कर लेते हैं ओबीसी यानी जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग रहता है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कितनी गई है, तो 52.455। भाई देख रहे हैं नजारा, भाई देख रहे हैं यहाँ पर सेम भाई छपी है, सेम छपी है। अब वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जब हम बात करते हैं तो इनकी कितनी गई है भाई, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की हम बात करते हैं, आर्थिक रूप से जो आपके कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं उनकी कितनी गई है, तो उनकी भैया भी 52.4525 गई है, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस सबकी कितनी गई है, सबकी गई है 52.4525, सबकी सेम है भाई। पॉइंट में भी अंतर नहीं है भाई, कितना, पॉइंट में भी अंतर नहीं है। और कहीं ना कहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। कैसे गलत है वो मैं आपको जो है कल की वीडियो जो आपकी आएगी, ठीक है, उसमें आप सभी को मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्या आखिर हुआ है, कि मतलब ओबीसी और एससी एसटी में कुछ अंतर ही नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है। ओबीसी कहाँ यूआर, कहाँ आपका एससी एसटी, कहाँ ईडब्ल्यूएस, कोई अंतर ही नहीं रखा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है
इन सभी चीज़ों पर बात जो है हम कल करेंगे। जैसा जो कुछ रहेगा कल मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई। सिर्फ आपकी अनुसूचित जो जनजाति रहती है, अनुसूचित आपकी जो जनजाति रहती है, उनकी सिर्फ कितनी गई है, तो उनकी आपकी 46.7241 जो है वो यहाँ पर गई है। तो भाई जिसका जो भी कैटेगरी है वो अपना देख लो। और हाँ, और आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहते हैं, कौन कौन, आपके जो स्वतंत्रता संग्राम वाले रहते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले आपके जो रहते हैं, उनकी कितनी गई है, तो उनकी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उनकी कितनी गई है, तो उनकी गई है 4.54102, ठीक है, ये उनकी गई है। अब जो आपके दिव्यांग जब के रहते हैं उनकी कितनी गई है, तो उसमें 3 तरीके की होती है भाई, 3 तरीके की होते हैं। तो पहली गई है आपकी 41.542 आपका 102, और दूसरी गई है आपकी 08, तीसरी गई है आपकी 27, ठीक है, पॉइंट करके है, अपना देख लेना। तो ये जो PDF है भाई वो ग्रुप पर हमने प्रोवाइड करा दी है, तो जाना और ग्रुप पर यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई। और बाकी तो आपकी रही हैं, बाकी जो आपके उत्कृष्ट आपके जो खिलाड़ियों हो, तो कितनी गई है, तो उनकी भाई 30 गई है। कितनी गई है, तो उनकी यहाँ पर 30 गई हुई है, तो अपना यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब देखो भाई, कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक ही चीज़ की दिक्कत लगती है भाई, कि चलो माना ये जो आपके ये SC और ST वाले जो आपके हैं, ये दोनों हैं, मतलब इनमें तो भाई देखो 52, मतलब कहाँ आपकी UR, कहाँ आपकी OBC, कहाँ आपकी AWS, उसी में सब कुछ आ गया, ठीक है। आखिर ये क्यों ऐसा हुआ है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा भाई कि यार पहली बार हम कोई ऐसा रिजल्ट देख रहे हैं, ऐसी कटाव देख रहे हैं जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी आपकी हैं सबकी सेम की सेम छपी है भाई। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है भाई, तभी तो आपके सामने लिखा हुआ है ये। लेकिन आखिर इसका रीजन क्या है, ये मन में सवाल उठ रहा है। तो इसका रीजन जो है वो कल की वीडियो जो हमारी आएगी, कल आपकी मॉर्निंग में आ जाएगी, तो इस चीज़ के बारे में जो है हम यहाँ पर जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। और हाँ, नीचे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में आपका जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उस ग्रुप में सभी लोग क्या है, सभी लोग ऐड हो जाना, और वहाँ पर आप सभी लोग जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो एक बार कमेंट कर देना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जिसका भी यहाँ पर इस वैकेंसी में, मुख्य सेविका वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो चुका है, जो कि हमारी इतनी लंबी समय से भर्ती आपकी अटकी हुई थी, कहाँ कब की वैकेंसी निकली, कब पेपर हुआ, फिर आपका कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला गया मामला, हाई कोर्ट में हमको डेट पे डेट मिलती रही, उसके बाद जाके आपका स्टे हटा, और इतनी उम्मीद हमें नहीं थी कि रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। वो तो मुझे आज मॉर्निंग में, आज सुबह के टाइम मुझे पता चला कि आज रिजल्ट जो है वो आ सकता है, लेकिन मैं बाहर था, इसीलिए जो है मैंने आपको सूचना नहीं दी। लेकिन मैं अभी लगभग मैं तुरंत आया हूं, और मैंने अभी जो है आके बाद तुरंत जो है वीडियो ही पहले मैंने बनाया है। मैं तुरंत आया हूं, मैंने तुरंत आके सबसे पहले वीडियो ही शूट किया है और मैंने आप सभी को बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना प्यारे बच्चे। और जो भी मुख्य सेविका संबंधित है तो नीचे जरूर जुड़ जाओ कमेंट बॉक्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा DV को लेकर, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम अच्छे तरीके से बात करते रहेंगे। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करना, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है अपना खुशियाँ मनाएंगी, और जिन किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो सभी लोग भाई, वो सभी लोग निराश मत हो, आपके लिए शायद इससे भी बड़ा कुछ तोहफा रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। प्यारी गुड़ियाँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और सभी लोग अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट देख लो, जैसा जो कुछ हो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।